नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। टारगेट 360 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं, न्याय निगमन। इस न्याय निगमन में क्या होता है कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो श्योर नहीं होता कि वो क्वेश्चंस 100% सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको छोड़ करके आते हैं या होते नहीं हैं उनसे सॉल्व। ठीक है, 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रही है इस चैप्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। न्याय निगमन में मैं आपको सिर्फ 3 रूल बताऊंगा, सिर्फ 3। इन 3 रूल के बेसिस पे आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 कथन आपको दिए होते हैं, 2 कथन दिए होते हैं आपको, और उनके नीचे निष्कर्ष दिए होते हैं। 2 निष्कर्ष दिए हो सकते हैं, 3 दिए हो सकते हैं, 4 दिए हो सकते हैं, 5 दिए हो सकते हैं, कितने भी निष्कर्ष दिए हो सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा इनमें से कौन से निष्कर्ष फॉलो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, अब फॉलो करने का मतलब है अनुसरण करना। अनुसरण का मतलब होता है सहमत हैं कौन कौन से निष्कर्ष और कौन कौन से सहमत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मानना है जो कथन दिए गए हैं प्रश्न में, उन कथनों को सत्य मानना सदैव। ठीक है, सदैव सत्य मानते हुए उन कथनों को आगे बढ़ते हैं। उन कथनों में काल्पनिक या वास्तविकता से काल्पनिकता से कोई संबंध नहीं होता उन कथनों का। ठीक है, ये नहीं है कि सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं, किसी कथन में कहा गया तो आप ये तर्क वितर्क करने लगे हैं कि सभी विद्यार्थी मूर्ख कैसे हो सकते हैं। अरे होंगे, हैं तो हैं। काल्पनिक या वास्तविकता से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक्स से बताने जा रहा हूँ, कुछ रूल्स। पहले मैं एक कथन को लेकर के आपको कुछ नियम समझाऊंगा। ठीक है, और फिर 2 कथन को लेते हुए उसके कनेक्टिविटी रूल के बारे में बात करूंगा। इसमें केवल 3 रूल मुझे आपको बताने हैं, और उन 3 रूल के आधार पे आप सारे के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला कथन ले रहा हूं मैं, सभी मेज बल्ब है। और निष्कर्ष में ले रहा हूं, निष्कर्ष में पहला ले लिया मैंने, कुछ मेज बल्ब है। दूसरा लिया, कुछ बल्ब मेज है। तीसरा लिया, सभी बल्ब मेज है। चौथा लिया, कोई मेज बल्ब नहीं है। पांचवा लिया, कोई बल्ब मेज नहीं है। छठा लिया, कुछ बल्ब मेज नहीं है। और 7वां लिया, कुछ मेज बल्ब नहीं है। ठीक है, तो इस कथन के अनुसार कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। पेपर में या किसी किताब में आपको जनरली इनमें से कोई 2 कथन पूछे जा सकते हैं, या 3 पूछ सकता है, या 4 पूछ सकता है। ठीक है, मैं सभी कथनों की पॉसिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। मैं आपको सभी कुछ बता दूंगा इसी में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बुक के लेकर के समझा दूंगा। उसकी पीडीएफ बनाई हुई है हमने। ठीक है, उस पीडीएफ में आपको डिटेल में समझा दूंगा प्रश्नों को सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूँ साइड में। पहला नियम है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रूल। पॉजिटिव या नेगेटिव नियम क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव नियम यह है कि अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो आपका जो निष्कर्ष फॉलो करेगा वो केवल पॉजिटिव ही फॉलो करेगा, नेगेटिव नहीं। और अगर कथन नेगेटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष ही फॉलो करेगा, पॉजिटिव नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव कथन तो पॉजिटिव निष्कर्ष फॉलो करेगा, नेगेटिव कथन तो नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव कथन का मतलब क्या है? किसी भी स्टेटमेंट को आप बता सकते हैं इजीली देख करके कि वो कथन नेगेटिव है, ये वो स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, सभी जानते हैं आप।
तो मैं आपसे पूछूं ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। कथन अगर पॉजिटिव है तो आपके सामने जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये चार, वो सारे के सारे फॉलो नहीं करेंगे, सारे के सारे अनुसरण नहीं करेंगे, तो देखते ही काट सकते हैं इन चारों को। ठीक है, रही बात इन तीन की। अब इन तीन के बारे में बात करते हैं। इन तीन में क्या है कि आपको इस पॉजिटिव नेगेटिव रूल देखने के बाद कि कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको ये देखना है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि ये कथन अगर पॉजिटिव है तो आपको ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, दो वस्तुएं दी होती हैं, दो वस्तुओं के बारे में बोला होता है, दो बातें दी होती है इस स्टेटमेंट में, इस चैप्टर में पूरे। तो इस कथन में बल्ब और मेज है। मेज एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। तो इस अगर ये पॉजिटिव कथन है तो इस कथन में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छिपा होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छिपा होता है। ये नियम मैं इंग्लिश का नहीं बता रहा हूँ, ये नियम मैं आपको रीजनिंग का बता रहा हूँ। ये रीजनिंग के इस रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में इसको अप्लाई नहीं करना, इंग्लिश वाले जाना, ठीक है, या इंग्लिश जो पढ़ो तो उसके अकॉर्डिंग उन रूलों को फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सभी मेज बल्ब हैं। अब सभी मेज बल्ब हैं तो अगर हम देखें निष्कर्षों को, कुछ मेज बल्ब हैं। अब आपको देखना है दूसरे रूल में कि सभी को आप कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन उल्टा संभव नहीं है। सभी को आप कुछ पढ़ सकते हैं कैसे? मैं कहूँ सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं। अगर सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं और उनमें से कुछ ले लेंगे हम तो कुछ विद्यार्थी भी मूर्ख निकलेंगे। ठीक है, यानी कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं कहूँ कुछ विद्यार्थी मूर्ख हैं तो कुछ विद्यार्थी मूर्ख के बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि सभी विद्यार्थी मूर्ख हैं। ठीक है, तो सभी को कुछ पढ़ेंगे, कुछ को सभी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, कोई नहीं अर्थात नो को कुछ नहीं पढ़ोगे आप। कुछ नहीं मतलब सम नॉट पढ़ोगे आप लेकिन उल्टा संभव नहीं है। ये आप पढ़ोगे लेकिन उल्टा संभव नहीं है। जैसे मैं कहूं कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है तो कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है तो कुछ विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, मान लीजिए 100 विद्यार्थी टोटल कक्षा में है, 100 में से मैंने कहा कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, यानी कि 100 के 100 विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। अगर मैं कहूँ 50 विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, सत्य है। 50 के लिए क्या कहूँगा मैं? कुछ। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है को कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ विद्यार्थी मूर्ख नहीं है और मैं कहूँ फिर उसके बाद कहूँ कि सभी कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। यानी कि अगर कुछ विद्यार्थी मूर्ख नहीं है और उसको मैं बोल रहा हूँ कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है तो ये असत्य होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं को कोई नहीं पढ़ेंगे आप, कोई नहीं को कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। मतलब कहने का है, पढ़ने ना पढ़ने का मतलब यह है कोई नहीं अगर कथन में है और निष्कर्ष में कुछ नहीं पढ़ा गया है तो उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब देखिए सभी को कुछ पढ़ा गया है यहाँ पे तो सत्य है। यहाँ पे देखिए बल्ब से पहले क्या है? कुछ। बल्ब से पहले क्या है? कुछ, ये भी सत्य है। अगर आप कहो मेज से पहले तो सर इसमें क्या है? मेज से पहले कुछ है, भाई पॉजिटिव सेंटेंस है। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस में मेज से पहले कुछ होगा और सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेज से पहले यहाँ कुछ होगा, अगर कुछ लगाना चाहो तो आप तो सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सभी बल्ब मेज है, मेज से पहले क्या था? कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, तो ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब मैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, आपको दोबारा से नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ले रहा हूँ सभी की जगह कुछ। ठीक है, कुछ लिया मैंने और इसको मैंने कर दिया सभी। ठीक है, और अब देखते हैं कौन कौन से फॉलो करेंगे, कौन कौन से फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल वे में देख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए कुछ मेज बल्ब हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस है ये भी, तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छिपा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपको पता है पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष फॉलो करेंगे तो आपके नेगेटिव सारे के सारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। अगर आप ये 3 नियम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 इनमें से आ चुके हैं, एक बाकी है। अगर ये 3 नियम आप अच्छे से समझ लेंगे तो समझ लीजिए इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता और आपको ये सब गोले वोले बनाने या वेन डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से आप इन प्रश्नों को हल करें और अपने मित्रों को बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास
सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को वेन डायग्राम से ही बनाना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना, जो कि कठिन है अपने आप में। ठीक है, कठिन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे आंसर नहीं आता, आंसर आता है, तरीका बहुत सही है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस मेथड। ठीक है, तो देखिए इसमें अब देख सकते हैं आप सभी को कुछ पढ़ सकते हैं और कोई नहीं को, ये तो नेगेटिव सेंस में आएगा। अभी अगला एग्जाम्पल लूंगा मैं। अब देखिए आप, कुछ मेज बल्ब हैं, ये आपके पास कथन है, कुछ मेज बल्ब हैं। अब मेज से पहले क्या है, कुछ कुछ। अब कथन में, कथन को सत्य मानना है, आपको कथन को सत्य मानना है 100%। तो कथन में मेज से पहले कुछ है, तो कुछ को सभी आप नहीं पढ़ सकते, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए, कुछ बल्ब मेज है, इसको कुछ बल्ब से पहले क्या है, कुछ, तो कुछ पढ़ा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बल्ब मेज है, सत्य है। बल्ब से पहले क्या है, कुछ, इसको क्या पढ़ लिया गया है, सभी, ये गलत है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको पूरी तरह से, मैं समझता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम इसी में नेगेटिव वाला पोर्शन, नेगेटिव वाले एग्जाम्पल। ठीक है, ये बेसिक है, ये एक ही कथन पर कुछ निष्कर्षों के अनुसरण होने या ना होने की बात कही गई है। ठीक है, तो एक कथन को लेकर अभी हम बेसिक समझा रहे हैं, इन रूलों को समझा रहे हैं, रूल्स को समझा रहे हैं, जो नियम है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम 2 कथन मिलेंगे, 3 कथन मिलेंगे। ठीक है, आगे आगे पूरा आपको समझा देंगे पूरी तरह से। ठीक है, अब आपके सामने कुछ नया क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक नया, इसमें मैंने कह दिया चेंज, कोई मेज बल्ब नहीं है। ठीक है, कोई मेज बल्ब नहीं है। आपको ये क्वेश्चन फिर से पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा आपकी नोटबुक में। ठीक है, वीडियो को बैक करके देखें, अच्छी तरह समझ लें इसको, इससे कोई गलती ना हो। कोई मेज बल्ब नहीं है, कोई मेज बल्ब नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटेंस ये लिख दिए मैंने आपके सामने, निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है, ये कथन है। ये कथन दिया हुआ, सभी मेज बल्ब हैं, कुछ कुछ बल्ब मेज हैं, सभी बल्ब मेज हैं। मैं आपके सामने इसको चेंज कर रहा हूं, अब एक को, कुछ मेज बल्ब है। ठीक है, अब देखिए, कोई बल्ब मेज नहीं है, ये हो गया, और कुछ बल्ब मेज नहीं है, कुछ मेज बल्ब नहीं है, ये आपके नेगेटिव हो गए। कोई मेज बल्ब नहीं है, कोई, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने अगेन 7 निष्कर्ष लिख दिए मैंने एक कथन को देखते हुए। अब आपको देखना है, देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, आपको दिख रहा है ये नेगेटिव कथन है। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, पॉजिटिव या नेगेटिव कथन, स्टेटमेंट कैसा है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपको पहचानना है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो कोई मेज बल्ब नहीं है मतलब नो टेबल इज बल्ब। ठीक है, तो कोई मेज बल्ब नहीं है, इसमें नेगेटिव, आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में बल्ब से पहले जो स्टार्टिंग में लगा है वही होता है, तो इसमें कोई नहीं होगा बल्ब से पहले। मतलब अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये पढ़ सकते हैं कोई बल्ब मेज नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट में। ठीक है, तो कुछ कोई, अब देखिए एक सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव निष्कर्ष ही फॉलो करेगा, यानी कि ये सारे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये चारों, ठीक है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे देखते ही। ठीक है, अब देखते हैं, कोई बल्ब मेज नहीं है, उल्टा इसको पढ़ सकते हैं, कोई बल्ब मेज नहीं है, यानी कि ये सत्य है। अगला, कुछ बल्ब मेज नहीं है। अब देखिए, कोई बल्ब मेज नहीं है, इसको उल्टा पढ़ा। अब कोई नहीं को हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, यहां से कोई नहीं को कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ बल्ब मेज नहीं है, इसको भी सत्य कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोई मेज बल्ब नहीं है तो कुछ मेज बल्ब नहीं है, ये भी सत्य है आपको। ठीक है, तो आपको ये मैंने बेसिक बताया है एक कथन को लेकर के, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको आगे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए इस वीडियो को बैक करके देखें 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नियम इसका,
जब दो कथन दिए होते हैं उनको लिंक कैसे करते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो तीसरा नियम हमारा वही है, कनेक्टिविटी, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले कनेक्टिविटी रूल है क्या, और फिर आपको उसके प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा कैसे उन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, ठीक। तो इस चैप्टर में 3-4 पार्टों में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 3 है हमारा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी रूल, ठीक है। कनेक्टिविटी रूल में क्या है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर दो सेंटेंस पॉजिटिव है तो इनसे जो निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव है एक सेंटेंस नेगेटिव है तो इससे जो निष्कर्ष आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव से कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष फॉलो करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो करेंगे, और नेगेटिव से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इस कनेक्टिविटी रूल को, ठीक है, कि एग्जाम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है इसको। देखिए मैं आपके सामने कथन लिख रहा हूं यहां पे। पहला कथन सभी तीनों नियमों पे, कनेक्टिविटी के एबीसी तीनों पार्टों पे मैं आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल लेकर के कैसे अप्लाई करना है। सभी मेज पंखे हैं। दूसरा, सभी पंखे बल्ब हैं। ये क्या है? ये दोनों कथन है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष सभी मेज बल्ब हैं। दूसरा निष्कर्ष सभी बल्ब मेज है। तीसरा निष्कर्ष कुछ मेज बल्ब है। चौथा निष्कर्ष कुछ बल्ब मेज है, ठीक है। दो कथनों से काफी सारे स्टेटमेंट्स की संभावना हो सकती है कि काफी सारे निष्कर्ष लिख सकता है वो, ठीक है। कोई भी निष्कर्ष दिया हो सकता है प्रश्न में। नंबर 5, कोई मेज बल्ब नहीं है। नंबर 6, कोई बल्ब मेज नहीं है। और नंबर 7, कुछ बल्ब मेज नहीं है। एंड नंबर 8, कुछ मेज बल्ब नहीं है, ठीक है। यहां पर रूल समझा रहा हूं आपको, कनेक्टिविटी रूल। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष फॉलो करेंगे। कनेक्टिविटी रूल है ये, 3rd नियम है हमारा, ठीक है। तो ए पार्ट में ये, बी पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव फॉलो करेंगे, और नेगेटिव कोई फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के आधार पर क्वेश्चन ले लेंगे हम। देखिए क्या करना होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है। देखिए जब दो कथन दिए होते हैं, उन दो कथनों के बेसिस पे आपको निष्कर्ष अगर आपको बताने कौन कौन से फॉलो करेंगे कौन कौन से फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निष्कर्षों पर ध्यान देना है कि जो निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी कि जो निष्कर्ष पूछे गए हैं हमसे, उन निष्कर्षों में क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें अगर हम देखें तो सभी मेज बल्ब हैं। मेज और बल्ब के बारे में बात की गई है। बल्ब और मेज बल्ब मेज बल्ब, सभी में मेज बल्ब की बात की गई है, ठीक है।
तो हम देखेंगे कथन में मेज और बल्ब कहाँ है, मेज यहाँ है, बल्ब यहाँ है। इसका मतलब एक कथन में मेज है, एक कथन में बल्ब है। इसका मतलब है कि दो कथनों में अलग अलग मेज और बल्ब है, ठीक है। तो दो कथनों में अगर अलग अलग मेज और बल्ब हैं तो आपको कनेक्टिविटी रूल की आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अगर ये मेज और बल्ब एक ही कथन में होते तो आपको जो बेसिक तरीका बताया मैंने उसी तरह से सोल्व करना होता, सिंपल। तो उसमें कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत इजी था। जैसे आपसे पूछा गया होता मान लीजिए निष्कर्ष कि कुछ मेज पंखे हैं, क्या सत्य है या सत्य है, तो बेसिक पार्ट जो मैंने आपको इससे पहले अभी एग्जांपल बताए, ठीक है, तो सभी को कुछ पढ़ सकते हैं। तो सभी मेज पंखे हैं, तो अगर ऐसा कथन है तो कुछ मेज पंखे तो होंगे, ठीक है, सभी को कुछ तो पढ़ सकते हैं, तो उसमें कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी टू और मोर स्टेटमेंट्स में, यानी कि दो या दो से अधिक कथन अगर प्रश्न में दिए गए हैं तो आपको कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी, वो भी तब जब निष्कर्ष में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग कथनों में वितरित हो, अलग अलग कथनों में विद्यमान हो, ठीक है। अगर एक ही कथन में विद्यमान है तो आपको कनेक्टिविटी की कोई नीड नहीं है, ठीक है, बता दूंगा मैं, समझा दूंगा और आगे देखिए। अब आप देखें पंखे पंखे ये कॉमन है, अब ये मेज और बल्ब चाहिए हम। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन टर्म, इसमें हम क्या देखते हैं, कॉमन टर्म, समान पद। उन दोनों कथनों में कॉमन पद देखते हैं, यानी कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म मतलब समान पद, समान पद पहले देखना है हमें। तो समान पद इसमें है, इसमें क्या, इन दोनों में क्या समान है, पंखे। तो पंखे, ये इसमें भी पंखा है, इसमें भी पंखे है नहीं है, कॉमन टर्म विद्यमान है, ठीक है। अब कॉमन टर्म से पहले आपको किसी एक के आगे, कॉमन टर्म से पहले किसी एक के पहले, किसी एक के आगे ऑल या नो, सभी या कोई नहीं उपस्थित होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए कॉमन टर्म से पहले या तो ऑल हो या नो हो। ऑल या नो का मतलब है, इसका मतलब है सभी, और इसका मतलब है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पंखे से, इस पंखे से पहले क्या है, कुछ, ये बोल इस पंखे से पहले मेज है, भाई ये कैसे सेंटेंस है, पॉजिटिव, ये कैसे सेंटेंस है, पॉजिटिव। इस बल्ब से पहले क्या है, कुछ है कि नहीं है, मैंने कहा पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है, कुछ, और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले कोई नहीं होता है या कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट से पहले क्या है, ठीक है। तो देखिए कॉमन टर्म से पहले किसी एक के आगे ऑल या नो होना आवश्यक है। तो इसके आगे सभी है, ऑल है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट फुलफिल है। कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म से पहले या तो ये हो या ये हो, दोनों में से किसी एक का होना आवश्यक है, तो बिल्कुल है। तो आप इसको आप हटा देंगे, इसको पढ़ेंगे आप इस वे में, यानी कि सभी मेज बल्ब हैं। तो क्या कथन निकल गया इन दोनों से मिलके, सभी मेज बल्ब हैं। अगर सभी मेज बल्ब हैं तो ये निष्कर्ष है, फॉलो करेगा, बिल्कुल सत्य है। सभी मेज बल्ब हैं अगर, तो सभी बल्ब मेज हैं, क्या उल्टा पढ़ सकते हैं, बल्ब से पहले क्या है, कुछ, तो कुछ बल्ब मेज है, ये तो सत्य है। कुछ को सभी तो पढ़ नहीं सकते आप, तो ये तो गलत हो गया, हुआ क्या, नहीं हुआ गलत। अच्छा इससे पहले मैं बता दूं आपको, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं वो सारे गलत होंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की कनेक्टिविटी से पॉजिटिव ही निष्कर्ष आएंगे, नहीं तो नेगेटिव आने की कोई संभावना है ही नहीं। पॉजिटिव कथनों से नेगेटिव निष्कर्ष कभी फॉलो नहीं करता, तो नेगेटिव वाले सारे हटा सकते हैं आप। इसको देखिए, कुछ मेज बल्ब है, बिल्कुल सत्य है, और कुछ बल्ब मेज है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको बताया है, किस तरह से इस कनेक्टिविटी रूल को आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं इन प्रश्नों में, ये आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता है, ठीक है। तो आप बस सिर्फ और सिर्फ इन 3 नियमों का पालन करें और इन पर प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी ज्यादा हो, अगर ज्यादा आपने प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज्यादा, तो मैं गारंटी देता हूं कि विदाउट पेन और पेपर आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई डायग्राम कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे टिक करने क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। तो अभी कुछ देखिए, पॉजिटिव वाला मैंने कैसे बताया, अब मैं एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ, फिर आपके सामने एक ये ले लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक पॉजिटिव वाला एक और ले लेता हूँ मैं आपके सामने, पॉजिटिव वाला थोड़ा चेंज करके, ठीक है। आपको दोबारा लिखना है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसी में, थोड़ा सा ध्यान से देखना,
कुछ चेंज करूंगा, बस ज्यादा चेंज नहीं करना। मैंने आपको यहां पे सभी है, इसको मैंने हटा के कुछ कर दिया, ठीक है। मैंने इसमें इसकी जगह, ठीक है, कुछ में पंखे हैं, सभी पंखे बल्ब हैं, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और ये सारे निष्कर्ष आपसे पूछे गए हैं, ये फॉलो करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ठीक है, ये कथन है 2 और इनके आधार पे ये निष्कर्ष है, फिर से आपको फिर से लिखने हैं और चेक करने हैं, ठीक है। देखिए कैसे चेक करते हैं आप। अगेन आपको क्या देखना है, निष्कर्ष में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। मेज बल्ब, मेज बल्ब, मेज बल्ब का सब, मेज बल्ब, तो मेज यहाँ, बल्ब यहाँ, कनेक्टिविटी देखनी है। कनेक्टिविटी में आपको पता है ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष फॉलो करेंगे, तो ये सारे कैंसिल। अगेन पंखे से पहले इसमें कुछ है, इसमें पंखे से पहले सभी है, तो ये कैंसिल। तो क्या आएगा, कुछ मेज बल्ब है, तो कुछ मेज बल्ब है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सत्य हो गया, ये सत्य हो गया। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, आसानी से समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट में, अब देखिए नेक्स्ट में क्या मैं चेंज कर रहा हूं, मैं इस बार इसके आगे भी कुछ लगा देता हूं, ठीक है। अब देखिए आप, आपको लिखना है सब, ठीक है। ये फिर से यही निष्कर्ष चेक कर रहे हैं हम। अब कौन कौन से फॉलो करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, चेक करते हैं। देखिए मेज बल्ब, मेज बल्ब में कुछ है सारे निष्कर्ष, ठीक है। पंखे, पंखे, पंखे से पहले क्या है, कुछ, पंखे से पहले क्या है, कुछ। पॉजिटिव सेंटेंस है, पंखे से पहले कुछ होगा, इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट से पहले कुछ होगा। यहां कॉमन टर्म है, पंखे, 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 कॉमन टर्म से पहले कुछ, कॉमन टर्म से पहले कुछ, कॉमन टर्म से पहले क्या होना जरूरी है, नो या ऑल, ठीक है। तो यहां पर कनेक्टिविटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। अगर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो मैं जो बल्ब से बनने वाले, ठीक है, इनसे मिक्स करके बनने वाले जितने भी कथन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, असत्य है। मतलब ऐसा कथन अगर कनेक्टिविटी में पूछा गया है और कनेक्टिविटी में जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म से पहले अगर कुछ कुछ होता है तो कोई भी कथन सत्य नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में भी कुछ कुछ होता है तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कुछ कुछ होता है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये कोई भी कथन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने कुछ और, अब ये वाला कैसे ले लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव वाला और एक ये वाला, ठीक है। देखिए देखिए कथन में पहला कथन, सभी पंखे मार्कर हैं। दूसरा, कोई मार्कर पेन नहीं है। निष्कर्ष, पहला, सभी पंखे पेन है। दूसरा, सभी पेन पंखे हैं। तीसरा, कुछ पेन पंखे हैं। चौथा, कुछ पंखे पेन है। पांचवा, कोई पंखा पेन नहीं है। छठा, कोई पेन पंखा नहीं है। सातवा, कुछ पेन पंखे नहीं है।
और आठवां कुछ पंखे पेन नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है पंखे पेन हर किसी में पंखे पेन के बारे में बात की गई है, यानी कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। यही सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ये कैसा सेंटेंस? पॉजिटिव। सेंटेंस कैसा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव निष्कर्ष ही फॉलो करेंगे, पॉजिटिव वाले सारे के सारे गलत होंगे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात देखिए, कौन कौन सत्य होंगे इनमें से भी देखते हैं। देखिए, कॉमन टर्म से पहले कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म से पहले इसमें क्या है? कुछ। ठीक है। कॉमन टर्म मार्कर से पहले क्या है? कोई नहीं, नो। मैंने बताया कॉमन टर्म से पहले ऑल हो या नो हो, ऑल या नो। तो नो है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या पढ़ोगे? सभी पंखे पेन नहीं है। अब सभी पंखे पेन नहीं है ऐसे तो पढ़ नहीं सकते सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म में सभी का क्या होता है? कोई नहीं। तो इसको सभी को किस में बदलेंगे आप? कोई नहीं में। तो क्या पढ़ेंगे? कोई पंखा पेन नहीं है। तो आपका जो कथन, दो कथनों से एक कथन निकल के आया, कोई पंखा पेन नहीं है। कोई पंखा पेन नहीं है, ये आपके सामने मैं यहां पे लिख देता हूं ये कथन, कोई पंखा पेन नहीं है। ठीक है। तो कोई पंखा पेन नहीं है, कोई पंखा पेन नहीं है तो सत्य है। इसको उल्टा, कोई पेन पंखा नहीं है, सत्य है। कोई पंखा पेन नहीं तो कुछ पेन पंखे नहीं है, ये भी सत्य है। कोई नहीं को कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और ये भी सत्य है, इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर पूरी तरह से। ठीक। अब देखिए, इसी में कुछ एडिटिंग करने जा रहा हूं मैं, फिर से इसको चेंज करके थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। इस सभी की जगह मैं कर रहा हूं कुछ पंखे मार्कर हैं, और यहां पर कोई मार्कर पेन नहीं है। ठीक है। फिर से तो इनको सबको मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं कौन कौन से फॉलो करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। इसको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। देखिए, सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव। सेंटेंस कैसा? नेगेटिव। कथन पॉजिटिव नेगेटिव अगेन ये वाला फॉलो करेगा, यानी कि नेगेटिव जितने भी कथन है वो फॉलो करेंगे और पॉजिटिव वाले फॉलो नहीं करेंगे, कैंसिल देखते ही। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से फॉलो करेंगे। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि ये क्या है? कॉमन टर्म मार्कर कॉमन टर्म से पहले क्या है? कुछ। यहां पे क्या है? कोई नहीं। कॉमन टर्म से पहले क्या होना चाहिए? ऑल या नो होना जरूरी है। तो आपके सामने नो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल। देखिए, जब यहां पॉजिटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में कुछ हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इस सेंटेंस को लिंक करते समय आपको केवल और केवल एक ही निष्कर्ष फॉलो करना है, वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि कुछ पंखे पेन नहीं है, केवल ये निष्कर्ष फॉलो करेगा, बाकी कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। कुछ पंखे पेन नहीं है, केवल ये फॉलो करेगा निष्कर्ष, ये फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं। ये आपका है अपवाद के रूप में। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, यहां पे ध्यान देना है बस। जब पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले कुछ हो और नेगेटिव सेंटेंस जो भी हो, ठीक है, चाहे कोई नहीं वाला हो या कुछ नहीं वाला हो, और इसको जब लिंक करके पढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमेशा केवल वही निष्कर्ष सत्य होता है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव पढ़ा गया हो, बाकी दूसरा कोई और कथन सत्य नहीं होता। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल आपके सामने। देखिए, अगला ले रहे हैं हम कथन। पहला कथन, कोई सेब संतरा नहीं है। दूसरा कथन, कोई संतरा
पपीता नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला, कोई सेब पपीता नहीं है। दूसरा, कोई पपीता सेब नहीं है। कुछ पपीते सेब नहीं है। कुछ सेब पपीते नहीं है। सभी सेब पपीते हैं। नंबर 6, सभी पपीते सेब हैं। कुछ पपीते सेब हैं और कुछ सेब पपीते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है निष्कर्षों पे। जो निष्कर्ष है, सेब पपीता, सेब पपीता, सेब पपीते भी। ठीक है, तो सेब यहाँ, पपीता यहाँ, तो कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी आपको। अब कनेक्टिविटी के अनुसार मैंने आपको बताया नेगेटिव नेगेटिव है, कनेक्टिविटी में कोई निष्कर्ष नहीं आता। आपको पता है जब कनेक्ट करते हैं तो क्या ये नेगेटिव है, बिल्कुल है। क्या नेगेटिव है, बिल्कुल है। तो इससे बनने वाला, मिक्स करके इससे बनने वाला कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी संभव नहीं है। भले ही संतरे से पहले कोई नहीं है और इस संतरे से पहले भी कोई नहीं है, कॉमन टर्म से पहले भले ही कोई नहीं है, ठीक है, आगे की बात फुलफिल हो रही है, लेकिन यही बात फेल है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्नों का, इसमें कोई गलती आपसे ना हो जाए। मान लीजिए अगर इसी में अगर ये पूछा गया होता, इसी में मैं आपको बता दूं, इसी में कुछ निष्कर्ष ऐसे पूछे गए होते। देखिए, इसी में निष्कर्ष ये पूछा गया, तो मान लीजिए कोई संतरा सेब नहीं है, तो ये सत्य होता। एक ही सेंटेंस है, देख सकते हैं, ये एक ही सेंटेंस है, इसमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है ही नहीं। तो कनेक्टिविटी रूल कब लागू करना है, कब नहीं लागू करना है, आपको ध्यान देना है। कनेक्टिविटी केवल तब लागू करना है जब दो अलग अलग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो निष्कर्ष में पूछे गए हैं अलग अलग कथनों में उपस्थित हों। अलग अलग कथनों में, एक ही कथन में उपस्थित नहीं होना चाहिए। एक ही कथन में अगर उपस्थित होगा तो कनेक्टिविटी रूल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए पूछा गया होता कुछ पपीते संतरे हैं। ठीक है, तो दोनों पपीते और संतरे एक में ही है, पपीता भी इसमें है, संतरा भी इसमें है। तो कोई संतरा पपीता नहीं है, तो कुछ पपीते संतरे नहीं है, तो सत्य है। तो ये भी सत्य होता कि नहीं होता। ठीक है, आसान तरीके से आपको ये पूरे चैप्टर के बारे में विस्तार रूप से समझा दिया है मैंने आपको। सिर्फ और सिर्फ अगर इस चैप्टर पर कमांड कसनी है तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको और सवाल में करा दूंगा इसमें, और इसमें एक पार्ट में आपको पूरे संभावना वाले प्रश्न बताऊंगा इसमें। ठीक है, इसके संभावना वाले प्रश्न कब सत्य होते हैं, कब असत्य होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 में इसके सिलोजिज्म के, न्याय निगमन के, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको बस इन नियमों को तीनों को फॉलो करना है, चेक करना है कौन से निष्कर्ष सत्य हैं या नहीं है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ठीक है।